गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस बार एचएस 2024 के लिए हम लोगों ने एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ किया है। आज के इस वीडियो में उसी प्लान ऑफ एक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरी मेंस की प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। मैं एक पूरा फ्लो चार्ट बना देता हूं कि अगर हमें मेंस इस बार देना चाहिए या कभी भी देना चाहिए, तो मेंस के लिए हमारी तैयारी को किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा। ताकि हम लोगों का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम मेंस लिख रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि मेंस क्वालिफाई हमारा होना चाहिए। तो उसी को टारगेट करते हुए प्लान ऑफ एक्शन आएगा। उसी के लिए एक प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता है और कुछ लोगों को काफ़ी क्लैरिटी नहीं है प्रोग्राम की। वो क्लैरिटी देने के लिए भी इस वीडियो को मैंने बनाया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या मेंस को कैसे हमें स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। देखो, 3 पार्ट में हम अपनी मेंस की तैयारी को तोड़ते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग में हम लोगों ने पेपर जाके देना है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि अगर हम किसी सोर्स से अपने कंटेंट को पढ़ें, अपने नोट्स को पढ़ें, द कंटेंट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज। तो वो हम लोगों का एक काम होना चाहिए कि हम क्रिस्प और प्रिसाइज कंटेंट पढ़ के ही मेंस में जाए। उसका बेनिफिट क्या होगा, जो क्रिस्प और प्रिसाइज कंटेंट है वो याद होने की संभावना ज़्यादा होगी। अभी तक आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड है। उससे क्या हो रहा है कि नोट्स आर बल्कि कि आप मेंस के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ रहे हो जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। और इस बार जैसे ही कमीशन ने पैटर्न को चेंज किया और क्वेश्चन 8 और 12 नंबर का बन चुका है, तो हमें समझना पड़ेगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं रहा। तो मींस जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज कई बार पूछ लिया, मान लो जैसे इस बार ना पूछ लिया कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर बताओ या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताओ, 4 नंबर में इसको लिखो। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको 4 नंबर में लिखो। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो अब नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि उस तरह का पेपर नहीं रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं वो काम की नहीं रही है। हमारा मेंस के नोट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मेंस के नोट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसी को मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से नोट्स मेकिंग होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, जब मेंस एग्जामिनेशन देने जाना है तो हमें क्रिस्प चीजों को पढ़ना है। तो क्रिस्प चीजों को पढ़ने के लिए क्या है, इसको बोला जाएगा कि फर्स्ट स्टेज में नोट्स जो हैं आपके वो क्रिस्प होने चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक मेंस क्वेश्चन बैंक निकाला है। मेंस क्वेश्चन बैंक को समझो, मेंस क्वेश्चन बैंक। इस मेंस क्वेश्चन बैंक के अंदर हम लोगों ने GS1, GS2, GS3 और HPG के मेंस, ये 4 किताबें डाली हैं। GS1 के अंदर 200 क्वेश्चन विद आंसर, GS2 200 क्वेश्चन विद आंसर, GS3 200 क्वेश्चन विद आंसर, HPG के 300 क्वेश्चन विद आंसर। आप समझिए कि आपके पास ये 900 क्वेश्चन आ जाएंगे इस मेंस क्वेश्चन बैंक में, जिसमें 4 बुक्स का ये सेट है, 4 बुक्स का। और इसमें 900 क्वेश्चंस और उनके आंसर है। ये 1500 रुपए का सेट है। आपके घर कुरियर के माध्यम से आ जाएगा, ऑनलाइन लिया जा सकता है। ब्यूटी क्या है, आपके पास 900 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की फॉर्म में है, और आपके पास क्रिस्प है, वो हर सिलेबस के हर टॉपिक के ऊपर इसमें जरूर सवाल डाला है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ऐसा क्रिस्प कंटेंट आ गया। और पर्टिकुलरली एचपीजी के मेंस के अंदर आप समझिए कि 300 क्वेश्चन के बाहर तो एचपीजी के मेंस बचा ही नहीं। तो आपने जो पढ़ लिया, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि उसी में से पेपर आएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट जितना ज्यादा क्रिस्प होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बनेंगे। तो इसीलिए ये बनाया गया है। तो पहली स्टेज क्या है कि आपके पास एक ऐसा क्रिस्प कंटेंट है 900 क्वेश्चन आंसर का, जिसमें से 60% के अराउंड पेपर आ सकता है। 60% पेपर की अगर 80 इस बार जो है 60 सवाल आएंगे, तो इसमें से 35-40 सवाल जो है इसमें से आ जाएंगे। तो इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। दूसरे लेवल पे है जो हमारा प्रोग्राम, जिसको मैं अभी आपको बता भी रहा हूं, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, CEP। इस CP में क्या है, जैसे ऊपर देख सकते हो, 500 प्लस मेंस के क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर, ये रोज लाइव डिस्कस हो रहे। ध्यान से सुनना, लाइव डिस्कस हो रहे। कितने बजे, सुबह 8 से 10 बजे, 2 घंटे। तरीका क्या है, रोज 10 से 15 क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस होंगे, रैंडम नहीं, टॉपिक वाइज। मान लीजिए ये 8 जुलाई को शुरू हुआ था बैच लाइव, और 50 डेज प्रोग्राम है, खत्म भी होने वाला है। अब जैसे ऑलरेडी आप देखेंगे आज हमारे पास 25 तारीख हो गई, 15 दिन हो गए इसको। अगले 35 दिन तक, 1 महीने के अंदर पूरा प्रोग्राम वाइंड अप हो जाएगा कि अगस्त तक ये प्रोग्राम खत्म होकर आपके हाथ में होगा। इसमें क्या है, आपको 500 मेंस के क्वेश्चन, और कौन से 500, देखिए जब नोटिफिकेशन आई थी जिसमें सिलेबस चेंज हुआ था परसों के दिन, उससे पहले इसमें 4 नंबर, 8 नंबर और 20 नंबर के मुताबिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब नए जो टीचर, जैसे मैंने इसमें भी पढ़ाना है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें नए आएंगे, तो नए टीचर जो हैं इसमें नए पैटर्न के मुताबिक पढ़ाएंगे कि 10 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन और 12 नंबर के क्वेश्चन के मुताबिक ही आपको 500 क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देने। इससे क्या हुआ, आपका कंटेंट अपडेट हो गया। अब इसके अंदर तड़का किस चीज का है, देखिए इसके अंदर हमने करंट अफेयर डाला,
इसके अंदर हमने डेटा डाला, इसके अंदर हमने केस स्टडी डाली। तो इससे क्या हुआ, आपके पास नए 500 प्लस का मतलब है 600 के आसपास क्वेश्चंस नए आ गए। यहां पे कितने मिल गए, 900, नए कितने मिल गए, 600। ये 1500 क्वेश्चन तो आपकी जेब में पड़े हुए। अब इसके बाहर पेपर आप समझिए कि बहुत कम पेपर इसके बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली उठ उठ के क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी हमने प्रोग्राम रन किए थे, दोनों प्रोग्राम पहले के भी थे। आप देखिए कि बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुए यहाँ से, क्योंकि एज इट इज बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे हम एग्जामिनेशन में पहुंचे ऐसा लग रहा था कि हम लोग सिविल्स टाइप के टेस्ट पेपर लिख रहे हैं, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम में क्या है कि 500 मेंस के, जैसे ये थंबनेल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। 500 प्लस मेंस के क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर बिल्कुल करंट के ऊपर अपडेटेड ये रहने वाले हैं। कब जो शुरू होता है, 8 जुलाई को शुरू होता है, 27 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने बोला था 8 से 10 बजे इसकी क्लास चलती है सुबह। आपको क्या करना है कि जिसको लगता है मेरा पॉलिटी तो स्ट्रांग है, मैं क्यों पॉलिटी के वीडियो देखूं, तो मैं क्या करता हूं उसके पीडीएफ डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेता हूं। जिसको लगता नहीं मेरा इकोनॉमी वीक है, अच्छा इकोनॉमी देख लेता हूं, अच्छा मेरे को ना एनर्जी नहीं आता, एग्रीकल्चर नहीं आता, एनवायरमेंट प्रीलिम्स का आता लेकिन मेंस का नहीं पता, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नहीं पता, तो ऐसे टॉपिक को जैसे पूरा इसके अंदर शेड्यूल लगा हुआ है, टाइम टेबल लगा हुआ है कि 8 जुलाई से 27 जुलाई तक क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। और उस तरह से जैसे आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, जैसे आकृति मैडम से शुरू हुआ था ये, और इसके अंदर देखिए हम लोगों ने क्या किया, डे 1 पॉलिटी लेक्चर, और लेक्चर का हैंडआउट, हैंडआउट का मतलब क्या है, नोट्स। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स है। डे 2 नोट्स, डे 3 नोट्स। आप डायरेक्टली इनको पढ़ के अगर रट के भी चले गए, आप समझिए अगर आपने 900 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक कर लिया और इनमें से 600 क्वेश्चन कर लिए, इन 1500 में से आप समझिए 80% के आसपास पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएगा। तो आपका क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके नोट से डायरेक्टली उठ के पेपर आए, आप लिख लोगे वहां पे। अच्छा, अब तीसरे लेवल पे इसको बेहतर बनाने के लिए हमने क्या करना है, देखो केवल पढ़ के चले जाओगे तो बेनिफिट नहीं है। अब आपने 1500 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इनको क्या करना है, टेस्ट करो कि आप कैसा लिखते हो। एक मैंने परसों अनाउंसमेंट की थी, 16 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 9 जो है फुल लेंथ टेस्ट है, GS1 GS2 3 के इंटू 3 साइकिल, ये टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है। ये टेस्ट दो आप इन सारी नॉलेज को पढ़ के, इन टेस्ट के माध्यम से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है, 9 टेस्ट के अंदर 180 क्वेश्चन है। तो ये 180 में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रिपीट होंगे वहां, क्योंकि नए टेस्ट कौन से, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में करंट अफेयर बेस और नए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर सवाल बनेंगे। तो 180 क्वेश्चन ये भी आएंगे आपके। तो आपके पढ़े में से पेपर आने की संभावना इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, पहले 1500 सवाल कर लिए, अब नए 180 सवाल लिखे, चेक करवाए, इवेल्युएट करिए, फीडबैक लिए और उसके बाद किए। तो ये टेस्ट सीरीज भी बहुत रीजनेबल हम लोगों ने इस टाइम पे इसकी फी रखी है, 3000 की ये टेस्ट सीरीज है। तो इन तीनों के माध्यम से आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ब्राइट हो जाएगा। इसको फॉलो कीजिए आप, तो इससे आपके पेपर निकलने की संभावना बहुत बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो मैं काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं आज की डेट में, क्योंकि ये बहुत रिजल्ट को, हम यूपीएससी में इन प्रोग्राम्स को चलाते हैं जिससे रैंक इंप्रूवमेंट करवाते हैं। ये प्रोग्राम जिन लोगों ने ऑलरेडी रैंक निकाली है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने बार बार मेन्स दे रहे लेकिन इंटरव्यू दे रहे, बार बार इंटरव्यू दे रहे लेकिन रैंक नहीं आ रही, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम लिखना है, इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी हो रखी है, मेंस की नहीं हुई, अगर वो इसको रट लेंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी है, लिख लोगे वहां पे, तो आप देखना इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन होगा जिन लोगों का पहला पहला ये मेंस होने वाला है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है जो प्योर डेडिकेटेड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में ही आज मैंने आपको बताना था, इसके माध्यम से नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसके बारे में लिंक दिए गए हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, कई सारे बच्चे मेरे को रीच आउट कर रहे हैं और मैं लगातार फोन पे कई सारे बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे हमारे पास शायद 70-80 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 50-60 बच्चे हमारे अपने हैं फाउंडेशन बैचेस के, जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमसे टेस्ट सीरीज और अलग अलग माध्यम से जुड़े हैं, टेलीफोन से जुड़े हुए हैं, हमारे और किसी प्रोडक्ट के एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी मेरे साथ बात कर रहे हैं। नए बच्चे जिन्होंने कभी भी हमसे किसी भी तरह नहीं जुड़े थे, तो वो भी बात करें। तो आप लोगों ने झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि हमने कोई कोर्स नहीं लिया तो हम मतलब कैसे किसी को फोन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एज एन स्टूडेंट कहीं से भी हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है तो जरूरत उस हेल्प को ले लो। ऐसा मत सोचो कि हेजिटेट मत करो कि हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया तो हम इनको कैसे फोन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कॉल करके आप अपनी कॉल मेरे साथ शेड्यूल करवा लो और हम लोग क्या करेंगे कि किसी ना किसी से, सबके अलग अलग स्थिति है, आपसे मैं बात करके देख लूंगा कि यार आपको जो है आपकी स्थिति कैसी है, किस तरह का प्रोग्राम आपके लिए सूट करता है या प्रोग्राम सूट करता भी नहीं है, सेल्फ स्टडी और ये 2-3 चीजें कर करा के अपना पेपर क्वालिफाई हो सकता है। तो आप मेरे को फोन कर सकते हो, उसके लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।